जलपाईगुड़ी से 7 किलोमीटर दूर रंगपानी और निजबाड़ी स्टेशन के बीच कंचनजंगा एक्सप्रेसवे से टकराई मालगाड़ी। अगरतला से सियालदह जा रही थी ट्रेन। भीषण टक्कर में ट्रेन की 3 बोगियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त, 9 यात्रियों की मौत, 60 लोग घायल। मालगाड़ी ने खड़ी ट्रेन को पीछे से मारी थी टक्कर। 2 पैसेंजर बोगी और 1 पार्सल बोगी क्षतिग्रस्त हुई। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। गैस कटर से डिब्बों को काटकर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा के मुताबिक मालगाड़ी के ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर और एक्सप्रेसवे ट्रेन के गार्ड की हुई मौत। सीएम ममता बनर्जी ने हादसे पर जताया दुख, कहा हादसा बेहद दुखद। घटनास्थल पर डीएमएसपी और डॉक्टर्स पहुंचे। युद्ध स्तर पर राहत बचाव का काम जारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बंगाल ट्रेन हादसे पर दुख जताया। बोले घटना दुखद, युद्ध स्तर पर राहत बचाव का कार्य जारी। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। दिल्ली में जारी जल संकट को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। दिल्ली में बीजेपी का जल संकट पर 70 विधानसभा इलाकों में प्रदर्शन। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल बोले 10 साल में केजरीवाल ने इसका स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला। दिल्ली में जल संकट पर बीजेपी के प्रदर्शन में शामिल बांसुरी स्वराज कार्यकर्ताओं के साथ मटका फोड़ प्रदर्शन में हिस्सा। दिल्ली जल संकट पर बोले बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, केजरीवाल सरकार ने पानी की समस्या दूर करने के लिए कुछ नहीं किया। टैंकर माफियाओं को आप सरकार प्रोत्साहित कर रही है। दिल्ली जल संकट पर बीजेपी के प्रदर्शन पर बोले आप सांसद संजय सिंह, बीजेपी चाहती है दिल्ली के लोगों को ना मिले पानी, ये बिजली स्पॉन्सर्ड जल संकट। राजधानी दिल्ली में भीषण जल संकट जारी। उखला इलाके में टैंकरों से हो रही है सप्लाई। टैंकरों पहुंचते ही अफरा तफरी मची। दिल्ली में पानी के संकट राजनीति जारी। दिल्ली की मंत्री आतिशी बोली बदूड़ी के इशारे पर तोड़फोड़ हुई। दिल्ली पुलिस ने हजरत निजामुद्दीन इलाके में जल बोर्ड की पाइपलाइन का निरीक्षण किया। एसआई एमएल मीना ने कहा दोनों पाइपलाइन सुरक्षित है, कोई लीकेज ना करे, इसलिए पुलिस की पेट्रोलिंग जारी है। एमपी के छतरपुर में गर्मी से बड़ा जल संकट। बेरवारा गांव में पानी के लिए काफी दूर तक जाना पड़ रहा है। पुखरों से पानी ला रही आदिवासी महिलाएं। ईवीएम पर सियासी घमासान। ईवीएम को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हुआ। सरकार और विपक्ष आमने सामने। विपक्ष ने मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी वंदना सूर्यवंशी पर आरोप लगाया। कहा मतगणना के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल किया था, वो ईवीएम से जुड़ा था। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर ईवीएम विवाद में रिटर्निंग ऑफिसर की सफाई। कहा ईवीएम हैकिंग की अफवाह फैलाई जा रही है। ईवीएम अनलॉक करने के लिए ओटीपी की जरूरत नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा दोबारा काउंटिंग के लिए किसी कैंडिडेट ने नहीं कहा था, दोबारा मतगणना का फैसला मेरा था। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा हमने भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 505 के तहत मानहानि और झूठी खबर फैलाने के लिए एक नोटिस जारी किया। ईवीएम के खिलाफ पोस्ट करने वालों पर हो सकती है कार्रवाई। ईवीएम विवाद के बीच संजय राउत की मांग, रविंद्र वायकर को शपथ लेने से रोका जाए। आरोप वंदना सूर्यवंशी और वायकर के रिश्तेदार के फोन की जांच की जाए। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा ईवीएम मुद्दे पर बाद में बयान दूंगा। जो एफआईआर दर्ज की गई है वो ईवीएम मुद्दे को लेकर नहीं है। चुनाव आयोग पर बरसे कपिल सिब्बल। कहा चुनाव आयोग का रवैया निष्पक्ष नहीं है। संसद के सत्र में विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कसा तंज। कहा जहां महाविकास आघाड़ी जीता वहां ईवीएम ठीक, जहां हारा वहां सवाल उठा रहे हैं। ईवीएम विवाद पर कपिल सिब्बल का राजीव चंद्रशेखर पर तंज। का चंद्रशेखर का वैज्ञानिक दृष्टिकोण एलन मस्क से ज्यादा। ऐसी भी जब भरोसे पर फैसला दे तो क्या कह सकते हैं। दुनिया में बोले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, एलन मस्क हमें मुफ्त की सलाह ना दे। चुनाव में अगर फायदा है तो ईवीएम अच्छी हारने पर गाली दो, ऐसा नहीं होता। शिवसेना नेता संजय निरुपम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोबाइल से ईवीएम हैक की खबर पर अखबार ने मांगी माफी। झूठी खबर फैलाने के लिए राहुल, अखिलेश, आदित्य साहना अखबार भी माफी मांगे। 18 से 19 जून को यूपी बिहार के दौरे पर पीएम मोदी यूपी से पीएम किसान सम्मान की 17वीं किस्त जारी करेंगे। बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन करेंगे। मुंबई में शरद पवार के घर सिल्वर पहुंचे संजय राउत। लोकसभा स्पीकर चुनाव के लिए रणनीति पर करेंगे चर्चा। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा से सीआईडी दफ्तर में पॉक्सो केस में पूछताछ। करीब 3.5 घंटे की पूछताछ के बाद सीआईडी दफ्तर से निकले। पंजाब की जालंधर वेस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव। आपके मोहिंदर भगत को प्रत्याशी बनाया गया। 10 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी के भी पंजाब और बंगाल के विधानसभा उपचुनाव के लिए लिस्ट की जारी। जालंधर वेस्ट से शीतल अग्रवाल को टिकट। बंगाल की 4 सीटों पर उतारेगा प्रत्याशी। सीतामढ़ी में जेडीयू सांसद देवेंद्र चंद ठाकुर का विवादित बयान। अब मैं यादव मुसलमानों का काम नहीं करूंगा, काम के बावजूद लोकसभा चुनाव में मुझे नहीं दिया वोट। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान। पहली बार मानी नीट के रिजल्ट में गड़बड़ी की बात। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा जो भी बड़े अधिकारी गड़बड़ी में शामिल पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने माना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार की जरूरत है। नीट की परीक्षा लेती है एनटीए। नीट परीक्षा मामले पर बोले अखिलेश यादव, सरकार कम से कम युवाओं के मामले को अपने चौतरफा भ्रष्टाचार से मुक्त रखे, ये देश के भविष्य का सवाल। पेपर लीक पर बोले यूपी सरकार के मंत्री दानिश अंसारी। पेपर लीक कानून का मसौदा तैयार। उम्र कैद और 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान संभव। गैंगस्टर एक्ट लगा तो चलेगा बुलडोजर। वक्फ बोर्ड विवाद के बीच बोले महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले। वक्फ बोर्ड ने आदिवासियों समेत हिंदुओं की लाखों एकड़ जमीन कब्जाई। वक्फ ने अपने नाम करवाई जमीनें। चंद्रशेखर बावनकुले ने तुरंत वक्फ एक्ट में बदलाव की मांग की। वोट के रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए बनाई जाए
हाई लेवल कमेटी और इसका खर्च वहन करे सरकार। भारत दौरे पर अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन ने दिल्ली में अजीत डोवाल से मुलाकात की। दोनों देशों के द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। एलुरु में पोलावरम प्रोजेक्ट के निरीक्षण को पहुंचे सीएम चंद्रबाबू नायडू अधिकारियों के साथ अंडर कंस्ट्रक्शन साइट का जायजा लिया। दिल्ली की जामा मस्जिद में भारी भीड़। ईद उल अजहा के मौके पर लोगों ने नमाज अदा की। ड्रोन वीडियो में भारी भीड़ दिखाई दी। पीएम मोदी ने ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। पोस्ट कर लिखा, ये विशेष अवसर हमारे समाज की एकता और सद्भाव को मजबूत करे। दिल्ली में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने अदा की नमाज। दरगाह भांजा शरीफ में ईद उल अजहा के मौके पर सुबह की नमाज अदा की। बीजेपी नेता शाहजवान हुसैन ने मनाई ईद उल अजहा। सुपौल में लोगों के साथ अदा की नमाज। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मनाई गई ईद, इस दौरान लोगों ने अदा की नमाज। देश भर में आज बकरीद की धूम। श्रीनगर में फारूक और उमर अब्दुल्ला ने पढ़ी बकरीद की नमाज।